नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल चौधरी आ चुका हूं आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ का एक बहुत प्यारा सा टॉपिक लेकर के। और आज के इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। और ये जो आपकी क्लास चलने वाली है, ये चलने वाली है निःशुल्क बैच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का। तो देखिएगा, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। आज हमारा सेशन नंबर 2 होने वाला है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में। बहुत बेसिक बातें हम लोगों ने कल पढ़ ली थी और आज हम उससे जस्ट आगे बढ़ रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ की क्लास नंबर 2 में मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था। और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई फुलचंद, स्वागत है आपका भी। राजेश, पूजा, मनीष, लालचंद, स्वागत सभी साथियों का। तो देखिएगा, अपना जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, बहुत से लोग इसको बोलते हैं मार्ट साहब चपड़ासी की एग्जाम है की बोलो बोले, है ना। पर याद रखना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए यह क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 25% आपके इस क्लास से यहां से आने वाले हैं। आपका जो वेटेज रहेगा वो 25 क्वेश्चन रहेगा। पशु परिचय में 150 में से 25 थे और मेरे प्यारे भाइयों यहां 120 में से 25 क्वेश्चन है। तो हो जाना तैयार सभी साथी। और याद रखिएगा, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए लक्ष्य क्लासेज आपके लिए लेकर आ चुका है घर बैठे तैयारी करने का एक बहुत ही प्यारा सा अवसर। और घर बैठे तैयारी किस हिसाब से कर सकते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों वो तैयारी आप लोग कर सकते हैं लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ, है ना। याद रखिएगा, लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ। और मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा कि बेटा भर्ती जो है ना वो 50,000 से ज्यादा पदों पर है। जिस विद्यार्थी की गणित अच्छी और अंग्रेजी अच्छी है, याद रखना, जिसकी गणित, अंग्रेजी और हिंदी अच्छी है भैया वो इस भर्ती में लग जाएगा। जिसको ज्योग्राफी भले कितनी खतरनाक आने वाली हो, क्वेश्चन 10 आएंगे। जिसको साइंस है कितनी जबरदस्त आती हो, पूरी साइंस अंगुलियों पे होती हो, लेकिन क्वेश्चन 5 आएंगे। यहां से अगर मैं बात करता हूं मैथमेटिक्स की, तो मेरे प्यारे दोस्तों मैथ्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 25। अब मैं पहले आपको यह बता देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल साथियों हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। जो साथी आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं उनसे निवेदन रहेगा कल की क्लास को भी जरूर देख लेना। कल के बारे में हमने बात करी थी कि दो लगातार आने वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये सब बातें जो है ना वो हमने कल कर ली थी। लगातार आने वाली संख्याएं होती हैं जो भी होती हैं, तो आज हम उससे आगे बात करने वाले हैं। ये सब संख्याएं जिसमें देखो केवल और केवल पूरा पूरा भाग जाए, एलसीएम लेकर के छोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। और कल मैंने बात करी थी जहां पर 5 शेषफल रहे, यानी जहां समान शेषफल आने की बात होती है। कल की बात याद रखना, जहां समान शेषफल आने की बात होती है ना वहां पर हमें उसको जोड़ना पड़ता है। और जहां पर अलग अलग शेषफल आने की बात होती है ना, अलग अलग शेषफल चाहिए ना, तो इस अंतर को घटाना पड़ेगा। ये कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और यहां पर छोटी से छोटी संख्या जिसमें 8, 10, 12 का भाग देने पर 6, 8, 10 शेषफल रहे, ये बातें भी हम लोगों ने कल पढ़ ली थी। अंतर को माइनस करना था। और जहां पर देखो मैंने कल बताया था कि समान शेषफल चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा, अलग अलग शेषफल चाहिए तो जो अंतर है उसको घटाना पड़ेगा। ये सब बातें यहां कल हो गई थी। अगर पूर्ण वर्ग की बात करनी हो तो हमने जोड़ा बनाना भी सीख लिया था कल वाली क्लास में। और अगर पूर्ण घन संख्या की बात हो तो पूर्ण घन संख्या में भी हमने जोड़ा बनाया था 3-3 का, वो बातें भी हमने सीख ली थी। और यहां पर ये 5 प्रकार के प्रश्न हमारे हो गए थे। अब हम लोग इस सेशन को आगे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि जो साथी आज लक्ष्य परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पहली बार आया है वो एक बार मुझे जल्दी से जल्दी यस लिख करके शेयर करें, जो पहली बार आया है, ठीक है। और सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि गणित को अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है, जीरो से पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना है, तुम भले गणित में कितने ही कमजोर हो फिर भी तुम्हें गणित सीखनी है, तो भाई साहब ये बाबा खड़े हैं, आपको गणित सिखा के छोड़ेंगे। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और याद रखना, एक भाई कह रहा है गुरुजी मोटिवेशन की बात बता दो। मैं कहूं भाई जी मेरी बात सुनो, असली मोटिवेशन तो रिश्तेदारों के ताने हैं। रिश्तेदारों के तानों से अब से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। एक बार आप रिश्तेदारों के पास बैठ जाओ और वो ये पूछ ले
कि बेटा पढ़ाई में क्या करता है, उसके बाद में आप ये कह दो कि बस टाइम पास हो रहा है, तो सामने से जो ताने आते हैं ना, वो बेस्ट मोटिवेशन है, इससे खतरनाक मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। तो बहुत से लोग आज सेशन में पहली बार आए हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों मैं आगे की बात कर लेता हूं। हम लोग बात कर रहे थे कल एलसीएम की, अभी तक हमने एचसीएफ के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। और हां याद रखना, कल की क्लास, कल वाली क्लास छोड़ मत देना, कल आने वाली क्लास, क्योंकि उसके अंदर मैं पुराने पेपर्स के क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं। तो देखो अगर एलसीएम की बात करते हैं ना, तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, समझना पूरा, वह छोटी से छोटी संख्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से, याद रखना, जिसमें से 5 घटाने पर, जिसमें से 5 घटाने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल 10, 12, 15 से पूर्णतया विभाजित हो, से पूर्णतया विभाजित हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। और मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर से समझो, है ना। भीम सिंह कह रहा है गुरुजी धीरे धीरे पढ़ाओ, मैं कहूं भाई जी अत्तो धीरे पढ़ाइयो, अत्तो धीरे पढ़ाइयो कि पैदल चाल तो आदमी आगे निकल गयो। मेरी बात को समझो, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। नाम आ गया छोटी से छोटी संख्या। एक बार सभी साथी मुझे ये बताएंगे जो कल क्लास में पढ़ भी रहे थे कि बेटा जहां पर नाम आ जाए छोटी से छोटी संख्या तो वहां हमें क्या करना होता है। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, तुम गणित में भले ही कितने कमजोर होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो मजे से पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, गणित मेरे भरोसे छोड़ सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे ही नाम आता है छोटी से छोटी संख्या, है ना, तो वहां पर आपको लेना पड़ेगा एलसीएम। चलो हम ले लेंगे छोटी से छोटी संख्या, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ले लेंगे। दूसरी चीज, 5 घटाने पर शेषफल है वो इससे विभाजित हो जाना चाहिए। तो मेरी बात को फिर से समझो, नाम छोटी से छोटी संख्या आया ना, तो हम एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं और बातें बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। पहले एलसीएम ले लेते हैं और बातें हम लोग बाद में करेंगे। याद रखिएगा 10, 12 और 15, 10, 12, 15 का अगर हम लोग एलसीएम निकालना चाहें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मेरी बात को समझो। तो हमने कहा सर एक काम करते हैं, जो कल हमने तरीका लगाया वो का वही तरीका लगा लेते हैं। क्या था वो का वो तरीका, तो वो था बेटा 10, 12, 15 का एलसीएम। सबसे पहले 2 का भाग 5 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 15 बार। ये 2 का भाग देने के बाद में, ठीक है ना, 2 का भाग देने के बाद में फिर से 2 का भाग जा ही रहा है, 5 अपनी जगह आएगा, यहां 3 आएगा और यहां पर 15 आएगा। उसके बाद में भाग देंगे 3 का, 5 का 5, 1 का 1 और 5, 15 में 3 का भाग 5। अब जाएगा 5 का भाग 1, 1, 1, ये अपना यहां पर बच जाएगा। बोलो बात क्लियर है ना। अब सुनो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 60, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, 12 गुणा 5 बराबर 60 होता है। अरे बावड़ो सुनो मेरी बात, जब बात आ गई छोटी से छोटी संख्या की, तो छोटी से छोटी संख्या में तो एलसीएम लेना है और एलसीएम हमने 60 ले लिया, इससे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अब क्या बोलता है कि 5 घटाने पर, तो याद रखो तुम 5 घटाने पर, ध्यान से समझना ये क्या कह रहे हो है, 5 घटाने पर प्राप्त जो शेषफल होगा उसके अंदर इसका भाग जाना चाहिए। अब मेरी बात को समझो, अगर मैं कुछ भी नहीं घटाता हूं, कुछ भी नहीं घटाता हूं, मेरी बात को समझना, अगर मैं कुछ भी नहीं घटाता हूं ना, तब तो उत्तर 60 आता है। लेकिन तुम ये भी सोचो कि बेटा 60 के अंदर 10 का भाग भी जाता है, 60 के अंदर 12 का भी जाता है और 60 के अंदर 15 का भी जाता है, 60 के अंदर 10 का, 12 का, 15 का, सबका भाग जाता है। अब अगर कोई मुझे ये कहता है
कि तुम एक काम करो घटाओ, तो मैं एक काम करता हूं बेटा, इसने बोला ना कि 5 घटाने पर, इसने 5 घटाने का बोला ना, हम 5 जोड़ देते हैं और 60 और 5 जो हमारा हो जाएगा ना वो 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 हमारा यहां से उत्तर आएगा। अब कोई भाई ये सोच रहा होगा, दिमाग लगा रहा होगा कि मास्टर एक बात तो बता दो कि ये बोल रहा है 5 घटाने पर है और आपने 5 जोड़ दिया। मैं कहूं भाई ये उल्टा चालो, रीजन कहीं है, हमारी बात सुनो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो हमने कहा 65 होगी। मेरी बात को समझना है ना, मेरी बात को समझना। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो मैंने कहा वो संख्या 65 होगी, जिसमें से 5 घटाने पर, तो चलो मैं 5 घटा देता हूं, जिसमें से 5 घटाने पर, तो मैंने 5 घटा दिया। प्राप्त शेषफल 60 है, जो 10, 12, 15 से विभाजित हो रहा है। बस बात खत्म है, मामला यही सेट है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। अगर ये बोलता है घटाने का तो तुम जोड़ दो, ये बोलता है जोड़ने का तो तुम घटा दो। उल्टा करना है, याद रखना, उल्टा, एकदम उल्टा चलो भाई। जोड़ने का बोले तो घटा दो, घटाने का बोले तो जोड़ दो, गुणा करने का बोले तो भाग दे दो, भाग देना का बोले तो गुणा कर दो। एक बार मेरे को सभी साथी है ना जल्दी से जल्दी थम्स अप के माध्यम से बताओ कि बेटा यहां तक समझ में आ गया क्या? ठीक है ना? हाँ, जल्दी से जल्दी बताना कि यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया। जितना जल्दी हो उतना जल्दी मुझे बताने की कोशिश करें। फिर मैं चलूंगा अगले प्रश्न में। और हां, यह भी ध्यान रखना कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 12 दिसंबर 2024 को पाठ्यक्रम जारी हुआ, उसके आधार पर संपूर्ण स्टडी गाइड है वो आपके लिए आ चुकी है। बस तैयार हो जाना, ठीक है ना? चलो, शानदार बात, जबरदस्त बात, मजेदार और जिंदाबाद। अभी तक सबने शेयर नहीं किया है, यह गलत बात है। सब लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आज के सेशन को बड़ा मजेदार बनाना है, ठीक है ना? हाँ, टमाटर बड़े मजेदार वैसे बनाना है, मजेदार, ठीक है ना? ये ध्यान रखना। बहुत ही शानदार आपको आज के सेशन को बनाना होगा। तो मैं सभी को बताना चाहूंगा, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखते हैं कि नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या होने वाला है। और बहुत ही प्यारा सा हमारा क्वेश्चन होगा, शानदार सा हमारा क्वेश्चन होगा। क्या कहता है अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। और मुझे पता है कि आप सभी लोग आंसर दे ही दोगे, तो याद रखना मेरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसको, याद रखना, जिसको 2 से गुणा करने पर, जिसको 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या, जिसको 2 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या 6, 8, 10 से पूर्णतया विभाजित हो, से पूर्णतया विभाजित हो, पूर्णतया विभाजित हो। तो ये आप मुझे जल्दी से जल्दी बताना कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भाई मैं तो इंतजार कर रहा हूं आप लोगों के आंसर का, ठीक है? और याद रखो रे, कितना प्यारा क्वेश्चन है। और ये भी ध्यान रखना, अगर गणित सीखनी है ना तो इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं हो पाएगा बेटा। जल्दी से जल्दी मुझे बताओ, ठीक है ना? हाँ, भाग्यश्री सैनी, बिल्कुल स्वागत आपका। नीलम है, रवि है, क्या बात है यार, ठीक है ना? राजस्थान पुलिस, बेटा देखो रीजनिंग की जो क्लास चल रही है ना वो इसी चैनल पर क्लास चलेगी और इसी चैनल पर रात को 9 बजे क्लास चलेगी, ठीक है ना? ये आपको ध्यान रखना ही होगा। चलो, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, लेकिन एक बार मुझे ना इस वाले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। ये क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या। अभी तक सबने लाइक और शेयर नहीं किया। अगर आप लाइक और शेयर नहीं करोगे ना, मैं सच बता रहा हूं, फिर कल क्लास ही नहीं लेके आऊंगा यार। एक तो मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर के आ रहा हूं, वो ये सोचते हुए कि मैथ्स आपके सिलेबस में है और मैथ्स में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसके लिए मैं आपके लिए क्लास लेकर के आता हूं। आप लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। आप लोग क्या करते हैं कि ना तो लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं, ये कतई गलत बात है, ध्यान रखना। सुनो,
यहां पर यह बोलता है छोटी से छोटी संख्या। अगर बेटा याद रखना, अगर कहीं पर नाम आ जाता है छोटी से छोटी संख्या, तो याद रखो छोटी से छोटी संख्या, इसका मतलब तुम्हें क्या लेना है? तो बेटा तुम्हें तो एलसीएम लेना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, बाकी बातें बाद में। इतना सा पढ़ाना, इसका मतलब तुम्हें क्या करना है? एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? 6, 8 और 10 का लेना है। चलो लो, यहां लिया 6, 8 और 10 से। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं किसका? 2 का। तरीका यही याद रखना, तरीके में कई मिस्टेक मत करना, है ना। 2 का भाग 3 बार जाएगा, 2 का भाग 4 बार जाएगा, 2 का भाग 5 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। चलो बस ठीक है, इतना सा हमें काम करना है। अब मेरी बात को सुनो, ये बोला सर 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, 24 गुणा 5 120। याद रखना एलसीएम आ गया कितना? 120। अब आपके दिमाग में ये बात हो ही जानी चाहिए, है ना, आपके माइंड में ये बात चलनी चाहिए कि एलसीएम 120 आया, पर ऐसा कहा किसने कि लेना एलसीएम ही है? ऐसा किसने कहा? तो मैं बताता हूं बेटा, जहां नाम आ जाए छोटी से छोटी संख्या, तो तुम्हें क्या लेना होगा? एलसीएम लेना ही होगा, क्योंकि मैंने कल बताया था छोटी से छोटी संख्या का मतलब ही एलसीएम होता है। बोलो क्लियर है ना? अब सुनो, इसने बोला कि किससे गुणा करना? तो 2 से गुणा करना। तो तुम एक बात को बड़े ध्यान से समझो, ए बोल रहा है 2 से गुणा करना, ए बोल रहा है 2 से गुणा करना। तुम एक काम कर दो, 2 का भाग दे दो, 2 का भाग दे करके उत्तर लिख दो 60। अब आप कहोगे मान साहब वो दिमाग खराब है कहीं, भाग क्यों दिया? तो देखो मेरा पर्सन समझना, मैं बहुत बेसिक से वापस क्लियर कर रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या 60 होगी, समझना, वह छोटी से छोटी संख्या 60 होगी, जिसको मैं जैसे ही 2 से गुणा करूंगा, 2 से गुणा करूंगा, तो जो प्राप्त संख्या है वो 6, 8, 10 से विभाजित होगी। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यहां तक तो क्लियर है ना? अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार सभी लोग थम्स अप दे दीजिएगा। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको भाग देने को बोले तो आपको गुणा करना होगा, और अगर आपको गुणा करने को बोले तो आपको भाग देना होगा, और अगर आपको जोड़ने का बोले, है ना, आपको अगर जोड़ने का बोले तो आपको घटाना होगा, और अगर आपको घटाने का बोले, अगर आपको घटाने का बोले तो आपको जोड़ना होगा, है ना। और याद रखना, अगर आपको वहां पर वर्ग करने का बोले तो आपको वर्ग की जगह वर्गमूल करना होगा, और आपको अगर घन करने का बोले तो घन की जगह आपको घनमूल करना होगा। ये इतनी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में तुम कुछ भी बोल दो, चाहे आह टमाटर बड़े मजेदार, ये कुछ भी बोल दो, भले कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक चीज और सुनना रे, पहले तो मुझे ना वो सभी साथी यस लिख करके शेयर करो जो सच में वास्तव में गणित को बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए। वो जल्दी से जल्दी मुझे एक बार यस लिख करके शेयर करो जो ये चाहते हैं कि सर आप एक बार गणित सिखा दो, उसके बाद में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक बार हमें गणित सिखा दो, अगर गणित सीख गए तो हम एग्जाम निकाल देंगे। वो यस लिख करके शेयर करना भाई, ठीक है ना। ललिता जी बिल्कुल ठीक है, बाबा म्यूजिक है, नितेश है, धर्मेंद्र, पिंटू, तनु, क्या बात है यार, नितेश बहुत अच्छा है ना। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं ना, कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा ना तब तक आप मेरे साथ जुड़े रहना, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक मेरे साथ जुड़े रहना। ये वादा है मेरा, ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है, तुम्हें एग्जाम निकलवा के रहूंगा गणित के दम पर। और याद रखना, गणित तुम्हारे सिलेक्शन में बाधा नहीं बनेगी। जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक ये क्लास यूं ही चलेगी, ये मेरी गारंटी। और टाइम भी चेंज नहीं होगा,
टाइम भी यही रहेगा 7 बजे से 8 बजे। अब तुम्हें याद रखना है, आज हो गया है मंगलवार, याद रखना सोमवार से लेकर के शनिवार तक, सोमवार से लेकर के शनिवार तक जो 6 दिन हो जाएंगे ना, 6 डेज हो जाएंगे, सोमवार से शनिवार तक जो 6 दिन होंगे, इन 6 दिन में जो पढ़ाऊंगा उसका एक टेस्ट लूंगा। क्या आप टेस्ट के लिए तैयार हैं? जल्दी बताना, क्या आप टेस्ट पेपर देने के लिए तैयार हैं? तो मेरे प्यारे भाइयों, आपका जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा और बिल्कुल फ्री होगा और बिल्कुल एप्लीकेशन के ऊपर होगा, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो उन्हीं 2 टॉपिक के मैं क्वेश्चन दूंगा, ये ध्यान रखना। और याद रखना, संडे वाले दिन शाम को हल भी करवा दूंगा, ठीक है। और 2 टॉपिक होंगे, जो 2 टॉपिक होंगे ना, उन दोनों टॉपिक के, ध्यान से समझना, उन दोनों टॉपिक के 25 + 25 यानी महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों का टेस्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब तो मजा आ जाएगा ना, अब तो गणित सीखोगे ना। और याद रखना, ये संडे 22 तारीख को है, ये संडे 22 को है, अगला संडे 29 तारीख को है, 29 वाले को भी टेस्ट रहेगा, हर संडे को टेस्ट लूंगा भाई, ये ध्यान रखना। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और एप्लीकेशन के ऊपर आपका टेस्ट होगा। और यह भी ध्यान रखना, कैसे टेस्ट होगा वो मैं शनिवार को आपको बता दूंगा। चलो हम आगे बात करते हैं, यहां तक सबका क्लियर है? मोजा ही मोजा मैं को भाई जी चिलगड़ी बना देंगे, ठीक है ना। हाँ, और हाँ, जो ऑफलाइन देना चाहे उसके लिए भी मैं बता दूंगा, ऑनलाइन तो तुम सब लोग दे ही सकते हो। चलो अगली बात करते हैं, है ना। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, 2 संख्याएं, ध्यान से समझना, 2 संख्याएं 2:3 के रूप में है, 2 संख्याएं 2:3 के रूप में है। यदि 2 संख्याएं 2:3 के रूप में, यदि इनका एलसीएम 48 है, यदि इनका एलसीएम 48 है, तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? कौन सी है? बोलो, यहां तक क्लियर है क्या? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और मैं आपको इस क्वेश्चन को बहुत बेसिक से समझाने वाला हूं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्या कहता है, आज के सेशन में मुझे लगभग 700 विद्यार्थी लाइव सेशन में चाहिए, ठीक है ना। और याद रखना, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम्हें टेस्ट चाहिए, फ्री में मिलेगा। तुम्हें टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए, फ्री में मिलेगा। जो टेस्ट में टॉपर आएगा उनको, जैसे ये बीएसटीसी है ना, ऐसी की ऐसी एक बुक और आएगी अपनी चतुर्थ श्रेणी की, वो फ्री में भी दूंगा। जो टॉपर आएगा उसको वो भी मिलेगा। पर मुझे चाहिए कि तुम सब लोग लाइक और शेयर करें। तुमने सबने शेयर नहीं करा। मुझे चाहिए आज के सेशन में 700 भाई लोग लाइव सेशन में। देखो ये क्या बोला, ये बेटा 2 संख्याएं अनुपात में है। तो मेरी बात समझना, अनुपात का जो टॉपिक है ना, अनुपात का जो टॉपिक है वो भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले समझो, अगर कोई संख्या अनुपात के अंदर आ गई ना, तो अनुपात वाली जो संख्याएं होती है ना, अनुपात वाली संख्या, बेटा ये जो अनुपात वाली संख्या है ना, वहां पर आप क्या लगा दोगे? x लगा दोगे। जो अनुपात वाली संख्या है ना, वहां क्या लगाओगे? x लगाना है। ये ध्यान रखना, पहली चीज तो क्लियर कर लो। जो 2:3 है ना, उसको हम लिखेंगे 2x और 3x, अनुपात 2x और 3x। अब याद रखो, इनका एलसीएम कितना है? 48 है। अब मेरी बात को फिर से समझना, एक बात और याद रखना, अगले प्रश्न में खुद अप्लाई करना और अगला प्रश्न में खुद से करवाऊंगा। ध्यान रखना, मैं ये मानता हूं कि तुम लोग ऑफलाइन पढ़ रहे हो और सामने बैठे हो, एक एक को पकड़ के कूट दूंगा अगर गलत कर दिया तो। सुनो, ये जो अनुपात वाली संख्या होती है ना, अनुपात वाली संख्या का एलसीएम है ना, ये गुणा करने पर आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, गुणा करने पर आएगा।
गुणा करने पर आएगा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। मैंने देखो कितनी प्यारी बात बोली। मैंने क्या बात बोली, सुनना ध्यान से, है ना। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, हम हैं गणित वाले, है ना। हम हैं कौन से, गणित वाले। तो याद रखना, तुम फिर से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या कहा, अनुपात वाली जो संख्या होती है ना, उसका एलसीएम कैसे निकालोगे, गुणा करके निकालोगे। बेटा याद रखना 2 और 3 है, तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, ये 2 गुणा 3 बराबर 6x है। अरे ये 2x है, ये 3x है, एलसीएम 6x हो जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है क्या, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हाँ अब सुनो, एलसीएम कितना हो गया, तो हमने कहा सर एलसीएम 6x हो गया। अब हम लोग है ना, यहां पर एलसीएम 48 दे रखा है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस वाले 6x के बराबर एलसीएम लेना है। अब याद रखना, इधर एलसीएम कितना है, 6x है, और इधर एलसीएम 48 है। तुम तो इतना सा बता दो यस और नो से, ये एलसीएम 48 है यहां, और यहां एलसीएम 6x है। 6x की वैल्यू अगर 48 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 48 और बट्टा में 6 यानी 8 होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ मेरा प्यारा भाई दिलीप कह रहा है सर थोड़ा स्पीड से कराओ। ना बेटा ना, स्पीड नहीं ना, गलत बात है। स्पीड से कराएंगे तो छोटे छोटे भाई लोग पीछे छूट जाएंगे। मैंने तो वादा किया है ना गणित पूरी सिखाने का, गणित तो सिखा के रहूंगा ना। बताओ यहां तक क्लियर है, तो आप लोगों का आंसर आ गया। बिल्कुल मान साहब यहां तक क्लियर है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, शानदार है, जबरदस्त है, मजेदार है, जिंदाबाद है, कोशिश करते रहो। अब सुनो, x का मान 8 आ गया। अब देखो एक संख्या तो हमने मानी 2x, देखो x का मान 8 आ गया, x का मान 8 आ गया। एक संख्या मानी 2x, एक संख्या मानी 3x, एक संख्या 2x और एक संख्या 3x। x का मान 8 है तो 2 गुणा 8 बराबर हो गया 16, और इधर 3x है तो 3 गुणा 8 बराबर हो गया 24। बोलो बात क्लियर हो गई क्या। बस इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है ना, ये ध्यान रखना। चलो बहुत अच्छी बात, शानदार बात, जबरदस्त बात है ना। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूं, ऐसा का ऐसा एक प्रश्न और कर रहा हूं, सेम टू सेम एक प्रश्न और आ रहा है, बस उसको दोबारा से देखना, ठीक है ना। हाँ अब जो हमारा प्रश्न है ना, वो हमारा प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान रखिएगा। देखो दो संख्याएं, ध्यान से समझो, दो संख्या जिनका अनुपात, दो संख्या जिनका अनुपात है ना, दो संख्या जिनका अनुपात 4:5 है। यदि इनका एलसीएम, यदि इनका एलसीएम है ना, यदि इनका एलसीएम 120 है, तो यदि इनका एलसीएम 120 है तो संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब मुझे बताओ यहां पर संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं कौन कौन सी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बात क्लियर, बात डन डना डन, यहां पर समझ जाओ आप सभी लोग, ठीक है ना। हाँ अब देखो यहां पर इस चीज को कोशिश करना, गलतियां मत करना। बहुत से लोगों ने आंसर दे भी दिए हैं सर 40 और 50। हाँ बिल्कुल, विजय 4 बेटा मेरे प्यारे भाई बताओ क्या हुआ, बुक वाला है ना सर, इसमें क्वेश्चन करवाते हैं सभी सब्जेक्ट के। हाँ देखो ये ध्यान रखना। अब चलो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, जिन लोगों को पिछली बार थोड़ा कम समझ में आया उनको समझ में आ जाएगा। आप तो याद रखो मैंने क्या बताया, यहां पर एलसीएम 120 है, यहां पर एलसीएम कितना है, 120 है। अगर एलसीएम 120 है तो बेटा फिर इनका भी एलसीएम चाहिए। अगर सामने एलसीएम है तो इधर एलसीएम चाहिए, सामने एचसीएफ है तो इधर एचसीएफ चाहिए, सामने गुणनफल है तो इधर गुणनफल चाहिए, सामने योगफल है तो इधर योगफल चाहिए। जो उधर है वो इधर है, जो इधर है वो उधर है, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना।
अब देखो 4:5 है, तो याद रखना 4 व 5 का LCM। वैसे तो मैंने कल आपको सिखाया था 4 और 5 का LCM कैसे होता है, वो तो मैंने सिखाया था आपको। अब मेरी बात को सुनो, ये जो 4 और 5 है ना, इसका LCM निकालने का तरीका, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा 2 बार, फिर 5 बार, फिर 2 का भाग जाएगा 1 बार, फिर 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा 1 बार और 1 बार। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20। बेटा ये आ गया 20 आ गया। बोलो कोई दिक्कत यहां तक? आपने कहा मार साहब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है, वो मेरे दिक्कत ये है कि तुमने सबने लाइक नहीं करा। भाई जिसने अभी तक शेयर नहीं किया ना, जिसने अभी तक शेयर नहीं किया उसको विद्या माता की सौगंध शेयर कर दो, ठीक है ना। और बेटा बुक के लिए अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बताता हूं, बुक्स के लिए अधिक जानकारी के लिए कॉल कर लेना 6376491126 पर, और आपको यहां से मिल जाएगी पूरी जानकारी। अब सुनो, ये 4 और 5 है, मैंने क्या कहा, अनुपात वाली संख्या को x लिख करके चलाना है। पहली संख्या 4x है और दूसरी संख्या 5x है। बोलो है या नहीं है? अब देखो इधर LCM आ गया 20, इधर LCM 120 है। अब याद रखना 4 और 5 का LCM, तो तुम याद रखो ना, 4 को लिखा 4x और 5 को लिखा 5x। 4x और 5x का LCM निकालो, 4x और 5x का LCM निकाला तो हमें पता लग गया कि 4x और 5x का LCM तो 20x होता है। ये आपको ध्यान रखना। और एक चीज और, अगर आप चाहते हो ना कि मैं पूरी की पूरी गणित YouTube के ऊपर बहुत बेसिक से लेकर के एंडिंग लेवल तक जिस हिसाब से एग्जाम में प्रश्न आते हैं उस हिसाब से करवाऊं, तो फिर मेरे प्यारे भाइयों आप लोगों को लाइक और शेयर तो करना पड़ेगा ना। ऐसे कैसे काम चलेगा? LCM 20x है, LCM कितना 20x, और इधर LCM कितना 120 है। याद रखना x का मान आएगा 120/20 यानी 6 हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा। अब याद रखो ये हो जाएगा 4 गुणा 6 यानी 24 होगा, और ये हो जाएगा 5 गुणा 6 यानी 30 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब तो समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, अब तो क्लियर हो ही गया होगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो मैं आपको फिर से बता दूं, ये वाली बुक आई है तुम्हारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए, ये वाली बुक आ गई है। और जो नया सिलेबस आया ना 12 दिसंबर को, उस सिलेबस के अनुसार है कर्मचारी चयन बोर्ड संपूर्ण स्टडी गाइड है। इसके अंदर सब चीजें हैं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, सब चीजें हैं। और ये भी ध्यान रखना, ये वाली जो बुक है ना, ये अभी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, ऑनलाइन मिल जाएगी, एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए तुम है ना अभी कॉल कर लेना 6376491126 पर, पूरी चीजें आपको बता दी जाएगी। अब याद रखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम सॉल्यूशन करना, घर बैठे किताब पहुंचाएंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। हां देखो 2 संख्याएं हैं, याद रखना 2 संख्या है, और 2 संख्याएं हैं बेटा 5:6 के रूप में। 2 संख्याएं 5:6 के रूप में है। और याद रखना इनका जो LCM है ना, वो LCM कितना है? LCM 210 है। तो बताओ संख्या कौन कौन सी है? आपको याद रखना, आपसे ये पूछा है कि यहां पर हमें ये बता दो कि ये संख्या कौन कौन सी है, पहली संख्या कौन सी है और दूसरी संख्या कौन सी है, बस इतना सा बता दो, है ना। बिल्कुल सर जी, ये बुक बीकानेर। बेटा ऑर्डर आज करोगे, और ये बुक आपके यहां पर लगभग देखो अभी प्री ऑर्डर चल रहे हैं, और जो स्टार्टिंग के विद्यार्थी होंगे ना, प्रथम 2000 विद्यार्थी होंगे, जो प्रथम 2000 विद्यार्थी है ना, उनको ये बुक मिलेगी लगभग 50% के डिस्काउंट पर। जो MRP होगी ना उसका लगभग 50% का डिस्काउंट होगा। तो बेटा तुम कॉल कर लेना, ठीक है ना, 6376491126 पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो बेटा, देखो 5 और 6 याद रखना, 5 व 6 का LCM
5 और 6 का एलसीएम होता है 5 गुणा 6 यानी 30। अरे अनुपात वाली संख्या का एलसीएम गुणा करने पर आता है बाबा, गुणा करने पर। अनुपात वाली संख्या का एलसीएम कैसे आएगा? गुणा करोगे तब आएगा। तो देखो 5x और 6x का जो एलसीएम निकालोगे ना वो आएगा बेटा 30x, और इधर जो एलसीएम है वो 210 है। 30x का मान कितना रे? 30x का मान हो गया 210 और x का मान हो गया 210/30 यानी 7। x का मान आ गया 7। अगर x का मान 7 है, पहली संख्या 5x और दूसरी संख्या 6x, 5 गुणा 7 यानी 35 और दूसरी संख्या 7x है ना, दूसरी संख्या 6x है, तो 6 गुणा 7 यानी 42। ये बोलो उत्तर आ गया। अगर ये वाली बातें समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं चलूंगा एलसीएम खत्म होने के बाद एचसीएफ की तरफ, है ना। हमारे टॉपिक का नाम क्या था? एलसीएम और एचसीएफ। ये एलसीएम हुआ है खत्म, अब आएगा एचसीएफ, और कल की क्लास में आएंगे इसमें आए हुए क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना है भाई साहब, गलती नहीं करनी है। यहां तक क्लियर है तो थम्स अप दे दीजिएगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। हाँ, और याद रखना जो रीजनिंग की क्लास आती है ना, वो रीजनिंग की क्लास हमारी रात को आएगी। रीजनिंग की क्लास 9 बजे आएगी, तो तुम रीजनिंग वाली क्लास को तो किसी कंडीशन में मत छोड़ना, है ना। हाँ, और बेटा इसका ऑनलाइन कोर्स भी है। आप लक्ष्य क्लासेज के मोबाइल एप्लीकेशन पर जाओगे तो वहां से ऑनलाइन कोर्स भी मिल जाएगा। आगे की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हमारी हेडिंग रहेगी एचसीएफ, और एचसीएफ की अगर मैं बात करता हूं ना, तो यहां ध्यान रखना, इसको हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। ये हमारा एचसीएफ हो जाता है। अगर कोई हमसे पूछता है तो हम बोलेंगे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में, दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या हो जाता है भाई? एचसीएफ हो जाता है। अरे मैंने कहा था ना, आपको इस बात को बताया तो था कि एलसीएम जब होता है ना तो वहां छोटी से छोटी नाम आता है, और एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या आ गया। तो ये कीवर्ड हो गया। क्या कीवर्ड हो गया? कि जब भी तुम्हें एचसीएफ पूछे कोई, तो याद रखना ये होता है मैं सप, यानी इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? यहां पर हम लोग बोलते हैं इसका महत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। बोलो क्लियर है क्या? एक छोटा सा प्रश्न बता रहा हूं, तुम सब लोग उसका आंसर देना, जितना जल्दी हो उतना जल्दी आंसर देने की कोशिश करना। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन होगा। मुझे एक बात बताओ, तुमसे अगर कोई पूछ ले कि बताओ 20 और 30 का एचसीएफ कैसे होगा, ये तुम्हें पूछ लिया जाए, बताओ 20 और 30 का एचसीएफ कैसे निकालोगे, ये निकालने का तरीका क्या है? तो मैं आपको बताता हूं बेटा, 20 और 30 का एचसीएफ निकालने का बहुत प्यारा सा तरीका है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। तुम्हें 20 का सॉल्यूशन अलग करना पड़ेगा और तुम्हें 30 का सॉल्यूशन अलग करना पड़ेगा। एक साइड तुम्हें 20 का करना पड़ेगा, एक साइड तुम्हें 30 का सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और यह ध्यान रखना, इधर 2 का भाग 10 बार, इधर 2 का भाग 5 बार, इधर 5 का भाग 1 बार।
इधर 2 का भाग 15 बार, इधर 3 का भाग 5 बार, इधर 5 का भाग 1 बार। अगर ऐसा होता है तो देखो हम लोगों ने क्या बात करी, HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, और हाईएस्ट के साथ में कॉमन, और क्या होता है, फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन कैसे निकालोगे बावड़ो, सबसे पहले तो 2 आ गया, देखो दोनों साइड कॉमन आ रहा है, दोनों ही साइड कॉमन होना चाहिए, इधर भी कॉमन, इधर और इधर दोनों कॉमन, ये ले लिया, और इधर आ गया, देखो दोबारा 2 आया, पर इधर तो दोबारा 2 आया ही नहीं, इसका मतलब यहां 5 आ गया और यहां 5 आ गया, दोनों तरफ 5 आ गया। तो बेटा 2 गुना 5 बराबर कितना हो गया, तो हमने कहा सर 10 हो गया। बस यही हमारा HCF है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? यहां तक तुम समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे तुम HCF निकाल सकते हैं ना, बस टेंशन तो लेनी ही नहीं है ना। और जितने लोग लाइव सेशन में चल रहे हैं ना भाई साहब, मैं देख रहा हूं कि सभी लोगों ने अभी तक ना तो लाइक किया है और ना ही सभी लोगों ने शेयर किया है। यार ये तो गलत बात है ना, तुम लोग लाइक भी नहीं कर रहे, तुम लोग शेयर भी नहीं कर रहे। बोलो इससे ज्यादा और क्या गलत बात हो सकती है? चलो मुझे अगले क्वेश्चन की बात बताओ, है ना। मुझे ये बताओ कि 250 और 300, 250, 300, 150, इनका HCF कितना होगा? इनका HCF निकाल करके बताओ। और हां, जिसको नोट्स बनाना है ना वो प्रॉपर नोट्स बना लेना। भाई नोट्स बनाना है ना तो प्रॉपर नोट्स बनाना, ये गारंटी है मेरी। जिस दिन बोलूंगा गणित खत्म, तुम्हारे पूरे नोट्स भी तैयार, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ बेटा, कॉमन होता है वो कोमल नहीं होता। बेटा BSTC के लिए रात को क्लास है 9 बजे। अगर तुम लोग BSTC का एग्जाम भी दे रहे हो, तुम लोग जेल प्रेरी का एग्जाम भी दे रहे हो, BSTC और जेल प्रेरी दोनों एग्जाम दे रहे हो ना, तो बेटा रात को 9 बजे वाली क्लास भी अटेंड कर लेना, इसी चैनल पर होगी। अब देखो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक साइड 250 का जुगाड़ बिठाना है, और तुम्हें एक साइड 300 का जुगाड़ बिठाना है, और तुम्हें एक साइड 150 का जुगाड़ बिठाना है। बस इनका जुगाड़ बिठा लो, अपना मामला सेट है। मैं को भाई जी चिल गाड़ी बना देंगा, और तुम चाहो ना तो सब लोग लाइक करते ही लाइक वाली संख्या 700 हो जाएगी। अब देखो क्या करना है, 2 का भाग जाएगा 125, फिर बेटा 5 का भाग जाएगा 25, फिर बेटा 5 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। ये तो यहां तक खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर 2 का भाग जाएगा 150, फिर इधर 2 का भाग जाएगा 75, फिर 3 का भाग जाएगा 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। बोलो यहां तक भी क्लियर है? इधर 2 का भाग जाएगा 75, फिर 3 का भाग जाएगा 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5, फिर 5 का भाग जाएगा 1। यहां तक भी किसी को कोई टेंशन नहीं है, ये ध्यान रखना। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं बेटा, अभी तक तुमने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा, विद्या माता की सौगंध नहीं करा, तो अनिल कुमार UDR कर लेना फॉलो, अगर अभी तक नहीं करा है तो। ठीक है, क्या कॉमन आया बाबा? यहां पर 2 आया, यहां पर 2 आया, यहां पर 2 आया, जो सबके अंदर आया, जो सबके अंदर आया ना वही तो कॉमन होता है। तो सबके अंदर कौन आया? तो हमने कहा सर 2 आया। चलो ठीक है, आगे देखो 5 इसमें भी आया, 5 इसमें भी आया, 5 इसमें भी आया, तो 5 भी कॉमन है। दोबारा देखो इसमें 3 है, इसमें है पर इसमें नहीं है। 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, 5 और कॉमन आ गया। अगर 5 और कॉमन आ गया तो 5 गुना 5 25 गुना 2 50, और ये हमारा हो गया HCF। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? अरे लाइक तो 700 कर दो बावड़ो, मैंने कहा लाइव सेशन में 700 आना चाहिए, पर तुमने लाइव सेशन में 700 नहीं किया। लाइक तो कर दो 700 डबो। अब मेरी बात सुनो, बोलो यहां तक क्लियर है क्या? ठीक है,
अगर यहां तक सब क्लियर है तो ये बातें तो मैंने आपको बताई दी थी। इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो कॉल करना पड़ेगा 6376491126 पर। सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिल ही जाएगी और ये भी तुम्हें याद रखना है। और वाहन चालक, बेटा याद रखना, आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो और वाहन चालक दोनों का सिलेबस सेम है, ये ध्यान रखना। वाहन चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दोनों का सिलेबस सेम है कुछ भी चेंज नहीं है, एक अक्षर भी चेंज नहीं है, वेटेज भी चेंज नहीं है। तो अगर कोई वाहन चालक की तैयारी करना चाह रहा है ना तो बेटा वो भी कंटिन्यू कर सकता है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच के साथ। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे लाडलों, मैं आप लोगों से मिलूंगा कल फिर से 7 बजे। और याद रखना कल स्टार्ट हो जाएंगे एमसीक्यूज, कल एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे, कल पीवाईक्यूज स्टार्ट हो जाएंगे और कल हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। बोलो आज की क्लास कैसी लगी ये मुझे कमेंट में बताना सेशन खत्म होने के बाद। और हारे कमेंट में ये वाले साइन आने चाहिए, भाई साहब आज मजा आ जाना चाहिए। कमेंट बॉक्स भर देना जब सेशन खत्म हो जाए तब, अभी तो चैट चल रही है, बाकी बातें कल करेंगे। तब तक सभी को राम राम, नमस्कार।